प्यारी सास संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा प्रवान करना छोटी सी साखी। साखी का विषय है परमात्मा को याद रखने की दवाई। ये कहानी एक मेडिकल स्टोर वाले भैया की है। उस दिन उनकी दुकान पर बड़ी ही भीड़ थी। वो अपने कस्टमरों को दवाई दे रहे थे। उनकी दुकान से थोड़ी सी ही दूरी पर एक बुढ़िया खड़ी थी और वो उसी दुकान की तरफ बार बार देख रही थी। जैसे ही उस दुकानदार की निगाह उस बुढ़िया पर पड़ती है, वो भी देखता है कि ये बार बार इस तरफ क्यों देख रही है। और जैसे ही वो दुकानदार अपनी दुकान पर जो कस्टमर होते हैं उनको दवाई देने के बाद अपना काउंटर नीचे कर कर और बुढ़िया के पास जाता है और कहता है कि आपको क्या चाहिए। तो फिर वो कहती है कि बेटा, मेरे भी 2 बेटे थे और वो मुझे छोड़कर चले गए हैं और वो दूसरे शहर में रहने लग गए हैं। पहले तो वो गर्मियों की छुट्टियों में मेरे पास आ जाया करते थे। जब से मैंने प्रॉपर्टी पर साइन किए हैं, अब वो मेरे पास नहीं आते। और बेटा, मुझे अपने परम पिता परमात्मा को याद रखने की दवाई चाहिए। आप मुझे वो दवाई दे दो। फिर वो दुकानदार भैया पूछता है कि आपको ये दवाई क्यों चाहिए। फिर वो कहती है कि मुझे ये दवाई इसलिए चाहिए कि मैं इन दवाई को लेकर अपने परम पिता परमात्मा को याद रख सकूं। प्यारी सास संगत जी, यह बात सुनकर वो दुकानदार भैया भी परेशान हो जाता है और कहता है, मन में सोचता है कि ऐसी तो दवाई मेरे पास नहीं है। तो फिर वो बुढ़िया रोने लगती है। फिर वो कहती है कि मुझे भूलने की भी दवाई चाहिए। तो फिर वो दुकानदार कहता है कि आपको भूलने की दवाई किसके लिए चाहिए। तो वो कहती है कि वो भूलने की भी दवाई मुझे ही चाहिए। तो फिर वो कहता है कि माता जी, आपको भूलने की भी दवाई चाहिए और आपको याद रखने की भी दवाई चाहिए। तो पहले तो आप मुझे ये बताओ कि आपको याद रखने की दवाई क्यों चाहिए। तो वो कहती है, जब मेरे दोनों बेटे हुए थे, तब मैं उनकी खुशी के लिए अपने परमात्मा को भूल गई थी। अब मुझे वो दवाई चाहिए कि मैं उन्हें याद रख सकूं। और फिर वो दुकानदार भैया कहता है कि फिर आपको याद रखने की दवाई किसके लिए चाहिए। वो कहती है कि वो भी मुझे ही चाहिए, क्योंकि अब मेरे बेटे बड़े हो गए हैं और वो मुझे छोड़कर भी चले गए हैं। अब मैं उनकी मुझे बड़ी याद आती है। मैं उनकी यादों के सहारे ही जीती हूँ। अब मुझे उनकी याद ना सताए, इसलिए मुझे वो दवाई चाहिए। दुकानदार भैया उस माता जी की ये बात सुनकर बड़ा ही परेशान हो जाता है और वो मन में सोचने लगता है कि मैं भी अपने माँ बाप से बहुत ज़्यादा दूर हूँ। वो कहता है, हे परमपिता परमात्मा, कभी मेरे मन में ये ख्याल ना आए कि मैं अपने प्रॉपर्टी के चक्कर में अपने माँ बाप को ही भूल जाऊँ। ये कभी भी मेरे मन में ख्याल ना आए। वो फिर कहता है कि ऐसी तो कोई दवाई मेरे पास नहीं है। फिर वो बार बार बुढ़िया कहती है कि बेटा, मुझे ऐसी दवाई दे दो आप। फिर वो दुकानदार कहता है उस माता जी से कि माता जी, जब भी आपको कोई भी चीज़ चाहिए, आप मेरा फ़ोन नंबर लो और मुझे फ़ोन कर लेना, और आपको कुछ भी चाहिए मैं आपको दे दूँगा। फिर से बुढ़िया कहती, नहीं, मुझे तो वो दवाई ही चाहिए। फिर वो दवाई वाला भैया उस बुढ़िया की ये बात सुनकर वो कहता है कि ठीक है माँ जी,
मैं अभी जाता हूँ और दवाई लेके आता हूँ। फिर वो अपनी दुकान पर जाता है और झूठ मूठ से ही दवाई लेके आता है और वो फिर उसे वो विटामिन सी वाली दवाई दे देता है। फिर वो कहता है कि ये दवाई माताजी, आपको ये दवाई आपको ये तो भूलने की दवाई है और ये याद रखने की दवाई है। वो बुढ़िया को कहकर वहाँ से रवाना करता है और वो बुढ़िया खुशी से ही चली जाती है। प्यारी सास संगत जी, कहने का भाव कि हमें अपने माता पिता की कदर करनी चाहिए। प्यारी सास संगत जी, उनका मान सम्मान करना चाहिए क्योंकि वो भी परमात्मा के समान हैं। हमें उनको आदर सम्मान देना चाहिए प्यारी सास संगत जी। और प्यारी सास संगत जी, कुछ माँ बाप ऐसे भी होते हैं जो उनके बच्चे उनकी सेवा करते हैं और वो अपने बच्चों को छोड़ देते हैं। और प्यारी सास संगत जी, हमें छोटों से भी प्यार करना चाहिए और बड़ों का आदर करना चाहिए। प्यारी सास संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।